और बहन जी की सोच थी कि बीजेपी को एकदम सफाया कर देना है। पूरे देश से अगर सफाया होने की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी बसपा को जीरो बताया, बसपा को कहीं दिखाना बंद कर दिया और बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ी। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का भी वोटर जो हमारे अति पिछड़े की हम बात करें तो अभी भी बसपा ने कहीं पे न गाजीपुर में उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, न आजमगढ़ में, पूर्वांचल की सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है। इससे क्या लगता है कि कार्यकर्ता कहीं ऐसा तो नहीं कि असमंजस में है, क्या किया जाए? नहीं सर, ये बहन जी का मामला है। और रही बात कि हमारे प्रत्याशी जो भी आएंगे जीतने वाले आएंगे, इसलिए बहन जी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन कर रही हैं कि लोकसभा गाजीपुर और बलिया दोनों जीता जाए। इसलिए चयन में थोड़ा देर हो रहा है। बहन जी की पूरी सोच है कि पूर्वांचल की सभी सीटों को जीता जाए और सीधा सीधा लड़ाई सर इस समय भाजपा बनाम बसपा हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो भी दल हैं बस नाम मात्र का रहेगा। इस समय प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, दलित मुस्लिम और सर्व समाज के लोगों ने जान चुके हैं कांग्रेस बीजेपी की सरकार चली है, सभी लोगों ने देखा है। लेकिन वर्तमान समय परिस्थितियां ऐसी बता रही है, देश 75 साल आज़ादी हो गया लेकिन आज तक लोग दलितों का वोट लेना जानते हैं। अब जब दलित को एक प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दलितों की सोच थी, पीड़ितों की सोच थी, यहाँ तक पिछड़ों की सोच थी, मुस्लिमों की सोच थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज बहुत सुनहरा अवसर था, इंडिया के पास बहुत सुनहरा अवसर था। बहन जी ने सबसे लास्ट में अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है और बहन जी की सोच थी कि बीजेपी को एकदम सफाया कर देना है। पूरे देश से अगर सफाया होने की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी थे। अगर बहन जी को अगर चेहरा बना दिया गया होता तो सूरत ही कुछ प्रदेश देश का कुछ अलग होता। लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने जब बाबा साहब के साथ अन्याय किया कि उनको भारत रत्न तक नहीं दिया गया, उनको चुनाव तक हरा दिया गया, तो आज वही फिर परिस्थिति है। बहन जी के साथ वही हो रहा है। बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी, 2024 में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस को एक खटकने लगा कि एक दलित की बेटी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। दलित मजलूमों पिछड़ों जो उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम रह के उन्होंने जो काम किया है, 26 कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, उन्होंने पूरे विश्व में अपने कानून व्यवस्था का लोहा तक मनवाया है। ये दर्द होने लगा कि कहीं बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो इस देश से कोई हटा नहीं पाएगा। इसलिए चंद चालाक लोगों की ये सोच थी कि बहन जी को रोका जाए। कांग्रेस और बीजेपी, कह लीजिए सांपनाथ और नागनाथ, ये दोनों दल एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों दल नहीं चाहते हैं कि बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए दोनों दलों के लोगों ने आपसी कह लीजिए आंतरिक समझौता करके बहन जी को दरकिनार किया गया है। लेकिन गठबंधन हमारा सर्व समाज से, बहन जी को सब लोग मानने वाले हैं। सभी लोगों की सोच है कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनने लायक है, प्रेजेंट टाइम में कोई बनने लायक है, अगर मोदी का मुकाबला कोई करने वाला है तो मात्र बहन मायावती हैं और कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बी टीम बताया जा रहा है बसपा को। बहन जी को कह रहे हैं कि वो शांत रहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, ये जो है अंदर अंदर सपोर्ट कर रही है भाजपा को। ये सर कहने वाली बात है। बी टीम कौन है? बी टीम का मतलब होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, और मैं कई बार अन्य चैनलों पर बता चुका हूं इस बात को, कि जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी तीसरी नंबर की है उसको बी टीम कहने वाले खुद बी टीम हो सकते हैं। इसमें कहने की ज़्यादा बात नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिस पार्टी के हर प्रदेश में आधा %, 1%, 2%, 4%, 12%, 13% वोट हैं, जिस दल का 10 सांसद हो, जिस दल ने 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई हो, उसको बी टीम कहना कहीं ना कहीं मूर्खता साबित होता है। ये हास्यप्रद बात होती है। बी टीम कहने वाला खुद बी टीम का सपोर्टर होगा, बी टीम होगा, ये मैं मानता हूं सर। अरे चाचा जी हैं, थोड़ा सा बात करते। चाचा जी थोड़ा सा और इधर आ जाइए। आप बताइए, आप जो है ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं पूर्व में, और राजनीति बहुत करीब से आपने देखा होगा तमाम। 4 बार मुख्यमंत्री रही इस प्रदेश की बहन जी। और अब जो है ये बात हो रही है कि लड़ाई तो अब भाजपा और जो इंडिया गठबंधन है उसमें है, फिर बसपा कहाँ पे है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और बसपा एक पार्टी नहीं, एक मिशन है।
और उनका मिशन बाबा साहब ने जो छोड़ कर गया है उसको मान्यवर साहब ने कुछ पूरा किया, और उसको पूरा करने के लिए बहन मायावती जी अपना संकल्प लेके आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष भी कर रही हैं। दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, मुस्लिम हो, सबके हित की बात करती हैं, और सबके हित की भी बात इसलिए करती हैं कि उनका शासन काल व्यवस्था में रहा हूँ प्रधान उस समय, हाँ 2007 से 12 तक मैं देखा हूँ। उनको जन कल्याण योजना जो थी हर जात विशेष के लिए, हर समाज के लिए थी। ऐसा नहीं कोई समाज छूता हो अछूता हो, हर समाज के लिए। जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय की बात करती थी कि सबके हित की बात हो, ऐसे पीरियड पे वो शासन व्यवस्था चलाती थी, और जन कल्याण योजनाएं हर गरीबों को उन तक पहुंचता था। मैं अपने पीरियड में रह चुका हूं, मैं देख चुका हूं, एक गांव सभा का छोटा प्रतिनिधि होने के नाते उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया हूँ जी। अच्छा, तो फिर ये भी तो हो रहा है, ये भी तो बात हो रही है कि अब बसपा जो है बिखराव के कगार पर है। जो उनके सांसद 10 जीत कर गए थे 2019 में, उन सांसदों ने साथ छोड़ दिया बहन जी का। क्या कारण ये सब? देखिए ऐसा है कि ये तो दल बदलू नेता होते हैं, आ जाते हैं कल भाग जाते हैं। वो हर पार्टी के लोग ऐसा इसमें है कल उसमें है, अपने स्वार्थ के लिए, जनहित के स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। अगर जनहित के स्वार्थ में रहते तो बहन जी दोबारा उन लोगों को टिकट देती, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली 5 साल जनता के बीच में लोग नहीं जाते हैं, जनता की समस्या को नहीं सुनते हैं, सरकार की योजनाओं को वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं, तो क्या करेंगे? भगवे नहीं करेंगे। जनमानस उनसे रुष्ट हो जाता है कि ऐसा सांसद हमारा क्या करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव भी हुआ, उसमें जब बसपा के बस एक विधायक जीते रसना के। देखिए बहन जी का वोट जो है विषम परिस्थिति में 13% रहा ना, और पूरे विधानसभा में देखेंगे तो उस समय 19% का रिपोर्ट था ना, 19% तक वोट था। मगर बहन जी का जो राजनीतिक समीकरण था, कुछ संगठन में कमी रही होगी कि बहन जी को मात्र 1 सीट मिली रचना विधानसभा से। इस बार लोकसभा चुनाव है 2024 में का, अब तारीखों की घोषणा भी हो चुकी हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि बहन जी इस बार क्या करने वाली हैं, या कितने सांसद जीतने वाले हैं? इस बार लोग कह रहे हैं, बसपा के लोग, कि हम लोग इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री का देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगी। कैसे बन पाएंगी अकेले? देखिए इस देश में अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखा जाए तो हमारी बसपा जो है देश में 3रे नंबर की पार्टी है, और लगभग जो अगर जनमत में ये तो हर देश के हर कोने कोने में, हर प्रांत में 5% से लेकर 6% तक लेके, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बहन जी का जनाधार माने कि समझिए कि अच्छा है, और बहन जी किसी भी कैंडिडेट को देगी अपने लोकसभा क्षेत्र से तो बहन जी को वोट ये सर्व समाज के लोग देंगे। हाँ। अच्छा, चाचा जी ने अभी कहा कि जो है बहुत वर्चस्व अगर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है तो 1 सीट मिलती है, लोकसभा का होता है तो गठबंधन में 10 सीटें मिलती हैं, और 2014 की बात करें तो एक भी सांसद नहीं जीत कर आते हैं। क्या कारण होता है? अब लोग कह रहे हैं बिखराव पर है बसपा। सर आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि 2022 में बसपा का 1 विधायक हुए, 2014 में 1 भी सांसद नहीं हुए, फिर गठबंधन में 10 सांसद हुए। वर्तमान समय में क्या होगा, कैसे होगा, इस बात का मैं जवाब अच्छी तरीकों से दे रहा हूँ। सबसे पहले 2014 का जो चुनाव था लोकसभा, उसको उस सवाल का मैं जवाब दे लूँ। 2014 में ऐसी हवा बही थी कि 15 लाख 2 करोड़ नौकरी युवाओं में, हर समाज में, सर्व समाज के लोगों ने एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस की सरकार हटेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, गरीबों को 15 लाख रुपया मिलेगा, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए सर्व समाज के लोगों ने जत्था में वोट दिया। अच्छा, मतलब बसपा के लोगों ने भी वोट दिया? बसपा, हर समाज के लोगों ने वोट दिया। बसपा के भी वोटर जो पिछड़े समाज के थे, बीजेपी में अति पिछड़ी के थे, बीजेपी में वोट किए। उसके बाद
2022 की बात सर किए हैं। 2022 में ऐसी स्थिति परिस्थितियां थी कि इससे पहले जो 2022 से पहले योगी सरकार थी, उससे पहले सपा की सरकार थी। 12 से 17 तक सपा की गवर्नमेंट थी। सपा की ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी सरकारी नीतियां थी जो दलितों पिछड़ों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। उसके पश्चात 2017 में बीजेपी को फायदा हुआ कि सपा को हटाने के लिए सीधे सीधे लोग बीजेपी के तरफ गए। और 2022 में स्थिति परिस्थिति ऐसी आई कि जो गठबंधन की बात हुई, गठबंधन में क्या हुआ कि मीडिया से लेकर सभी दलों के लोगों ने बसपा को जीरो बताया, बसपा को कहीं दिखाना बंद कर दिया और बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ी। ये कोई बनावटी बात नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, आप धरातल पर रहे हैं, देखे हैं। लेकिन पूरे हवा में, पूरे प्रदेश में ऐसा हवा था कि सपा गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत में बनने वाली है। उस हवा में हमारे दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का भी वोटर जो हमारे अति पिछड़े से आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, सर्व समाज में आते हैं, उन्होंने प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो उन्होंने समाजवादी को वोट दिया, इसलिए कि बीजेपी को हटाना है। इस वजह से हमारा वोट खिसक कर समाजवादी को जिताने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए हुआ था। लेकिन 17, 22, 14 सपा भाजपा दोनों लोगों की जो भी गतिविधियां हैं सभी आम जनता ने जान चुकी है। 2024 में क्लियर कट हो चुका है। क्यों कि मोदी जी का भी देखा गया 2-2 बार, योगी जी का भी देखा गया। अब पूरे देश की जनता ये सोच रही है कि अगर कोई देश में विकल्प है तो बहन कुमारी मायावती विकल्प हैं। क्यों कि उनके कार्यशैली में सर्व समाज के लोगों के लिए योजनाएं आती हैं। वो किसी जात पात की बात नहीं करती हैं। अगर सही मायने में अगर कोई सरकार चलाने वाला है और मोदी का अगर मुकाबला करने वाला है, इस देश में सही मायने में विकास चाहिए तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना होगा, तब जाकर ये देश बचेगा। इस देश में अगर भाजपा को हटाना है तो बसपा को लाना है, तो मजबूती के साथ सर्व समाज के लोगों ने एक कसम खा रहे हैं कि इस समय जो आम चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव का 2024 का, सभी लोगों ने साफ मन से दिल साफ करके कह रहे हैं इस देश को बचाना है तो बहन जी को लाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय गाजीपुर के उस आखिरी गांव में थे जहां पर तमाम जो गांव हैं, जो आखिरी गांव होते हैं और गांव होते हैं, उन तक जो है सरकारी योजनाएं जाते जाते अपनी दम तोड़ देती हैं। तो वही गांव में हम आए थे और इसी गांव की तमाम समस्याओं को लेकर चुनाव लड़े भी जाते हैं और जीते भी जाते हैं, लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो हम यहाँ पर थे, कुछ जागरूक लोग थे जो तब पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार इस बार किसकी हवा है और कौन आने वाला है केंद्र में। तो चलिए, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप भी सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।